हेलो दोस्तों, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए सिर्फ बाय सेल कर देने से नहीं होता है। डिसिप्लिन के साथ रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और बहुत लोग आते हैं मार्केट में जल्दी पैसे कमाने के लिए, लेकिन वो लॉस करते हैं क्योंकि उनके पास कुछ भी सिस्टम नहीं होता है। मैं आपको आज 7 बात बताने वाला हूँ जो आपका ट्रेडिंग की जर्नी को बहुत आगे ले जाएगा और आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकता है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना और ये 7 चीज़ों को आप यूज कर दिया ना, लाइफ में कभी भी आप ट्रेडिंग में बड़ा लॉस नहीं करोगे और आपको ट्रेडिंग में बहुत सारा प्रॉफिट भी होगा। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। सबसे पहले मार्केट को अच्छा तरीके से जान लो, कैंडलस्टिक के बारे में थोड़ा जान लो और सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, वॉल्यूम क्या है, रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट क्या है। इन सब के बारे में आपको अच्छा तरीके से पता होना चाहिए क्योंकि ट्रेडिंग कोई बच्चे का खेल नहीं है। ट्रेडिंग को जो कोई लोग सट्टेबाजी बोलते हैं, लेकिन ट्रेडिंग एक बिजनेस होता है, वो गेम नहीं है। आपको बिजनेस की तरह उसको ट्रीट करना है। कितना परसेंटेज आपको प्रॉफिट करना है, कितना लॉस सहना है, और उसके बाद आपको पता करना है कि आप कौन सा ट्रेडिंग करना चाहते हो, जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल साइजिंग। आप कौन सा ट्रेडिंग करना चाहते हो, सबसे पहले एक चीज को चूज कर लो। नंबर 2, जब आप रियल मनी में लगाओगे ना, उसके पहले आप पेपर ट्रेडिंग कर लो। 2-4 मंथ पेपर ट्रेडिंग बहुत अच्छा होगा और एक स्ट्रैटेजी पर काम करना है, रिस्क मैनेजमेंट को सही करना है, डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना है। 2 या लॉट से मैं ट्रेड करूंगा तो 2 लॉट से ही ट्रेड करना है। मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा, बस इतने में आप पेपर ट्रेडिंग बस करो, 2-4 मंथ आराम से हो जाएगा। नंबर 3 में आपको रिस्क मैनेजमेंट को पता होना चाहिए। जैसे आपका कैपिटल का एक ट्रेड में 1 से 2% रिस्क लेना चाहिए। सबसे पहले स्टॉप लॉस जरूरी होता है। प्रॉफिट कितना होगा वो तो छोड़ दीजिए उसके ऊपर, लेकिन स्टॉप लॉस पहले लगाइए उसको, आपका कैपिटल को बचाने के लिए। लॉस हो गए तो क्या हुआ, आप इमोशन के होकर होमो में आकर दोबारा ट्रेड मत लो और बार बार हम जैसे ओवर ट्रेडिंग करते हैं ना, उसको मत करो, अवॉइड करना चाहिए। दिन में 1 या 2 ट्रेड बस, इतना ही काफ़ी है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास 10,000 है, आप 10,000 से ट्रेडिंग करते हो, तो आपका रिस्क मैनेजमेंट या कितना रिस्क लेना चाहिए, सिर्फ 200 से 300 रुपया आपको रिस्क लेना चाहिए। नंबर 4 पर आप एक सिंपल स्ट्रैटेजी रखो, रिस्क मैनेजमेंट पे काम करो और आप बिगिनर हो तो आप ट्रेंड को फॉलो करो, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को इंतजार करो, कब ब्रेकआउट होगा आप ट्रेड पॉन्च करोगे। इंडिकेटर्स, मूविंग एवरेज इंडिकेटर बिगिनर्स के लिए सही होगा, आप यूज कर सकते हो। कॉम्प्लिकेटेड जो इंडिकेटर्स है उसको अवॉइड करना सही होगा। नंबर 5 पर ट्रेडिंग का सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो होता है कि आपका साइकोलॉजी को स्ट्रांग करो, क्योंकि साइकोलॉजी मेरे हिसाब से 99% ट्रेडिंग में साइकोलॉजी जरूरी होता है, बस 99%। क्योंकि आप लॉस हो गया तो फोमो में आकर फिर से दोबारा ट्रेड ले लिया, फिर से रिवेंज ट्रेड जो उसको बोलते हैं ना, थोड़ा लॉस हुआ है तो 2,000 फिर से 4,000 ऐसे ऐसे करके आपका लॉस होगा, उसको छोड़ दीजिए। एक दिन में 1 या 2 ट्रेड लीजिए, बस इतना ही काफ़ी है। लॉस हो गया तो उसको छोड़ दीजिए, बस आपका जो स्ट्रैटेजी है उसके ऊपर काम करिए, क्योंकि मार्केट कहीं नहीं जाएगा। आज मेरा लॉस है तो कल भी मार्केट ओपन होगा, मैं कल प्रॉफिट करूंगा। इसीलिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा, आपको साइकोलॉजी को स्ट्रांग करना पड़ेगा, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है। नंबर 6, एक जरूरी बात होता है आप पर्सनल के लिए, आप सबसे पहले ट्रेडिंग को आप पार्ट टाइम करिए, उसको फुल टाइम मत करिए। आपका इनकम सोर्स होना चाहिए जो ट्रेडिंग में आप रिस्क मैनेजमेंट और एक स्ट्रैटेजी पर काम करेंगे तो सेविंग भी हो जाएगा, आपका फंड थोड़ा बड़ा हो जाएगा, उसके बाद आपका कैपिटल को बिल्डअप कर सकते हो। नंबर 7 पर हर दिन मार्केट को एनालिसिस करिए, सुबह न्यूज देखिए क्या होता है और पिछले दिन जो आप गलती किया है, मिस्टेक किया है, उसका रिव्यू करिए। और जो बिगिनर्स है ना, वो 90% बिगिनर्स जो है लॉस करते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ भी स्ट्रैटेजी नहीं होता है और कुछ सिस्टम नहीं होता है।
वो आए, रियल मनी लगा दिया और लॉस कर दिया। इसीलिए मैं जो आपको 7 बात बताई है ना, आप थोड़ा उसको ध्यान में रखते हुए बिगिनर्स के लिए बताता हूँ कि आप एक काम करिए, ऐसे ही 2-4 मंथ पेपर ट्रेडिंग करिए। बस ऐसे ही करने से आप देखो आपका जो स्ट्रैटेजी काम करना अच्छा लगेगा। एक ही स्ट्रैटेजी पर काम करने से आप ज़रूर प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो जाओगे।